1 मई से हमारे देश में उपलब्ध होगी रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई चर्चा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, दोस्त पुतिन से बेहतरीन चर्चा हुई। कोरोना से लड़ाई में रूस की मदद का धन्यवाद। पीएम मोदी ने रूसी वैक्सीन की तारीफ की, कहा स्पुतनिक वी वैक्सीन कोरोना से लड़ाई में मानवता की मददगार। पीएम मोदी का ट्वीट, दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों पर भी हुई है चर्चा। रूस और भारत के बीच होगी 2+2 बातचीत। भारत और रूस के रक्षा और विदेश मंत्री करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया से की मुलाकात। कोरोना राहत के लिए वायुसेना से ली ऑपरेशन की जानकारी। पीएम ने वायुसेना प्रमुख से कहा, ऑक्सीजन और जरूरी सामानों की आपूर्ति तेज कीजिए। वायुसेना अध्यक्ष आर.के. भदौरिया ने पीएम मोदी से कहा, कोरोना राहत कार्य में 24 घंटे लगी हुई है एयरफोर्स। ऑक्सीजन की कमी के बीच बड़ी खबर, वायुसेना ने 26 ऑक्सीजन टैंकर विदेश से किए एयरलिफ्ट। पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदने की दी मंजूरी। उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया फैसला। आज से शुरू हुआ कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन। 1 मई से 18 साल के ऊपर वाले लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही आई परेशानी। ज्यादा ट्रैफिक से रजिस्ट्रेशन में लोग परेशान हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर पर दिल्ली सरकार को लगाई डांट। केजरीवाल सरकार ने 2500 वायल्स मिलने का किया था दावा, मिले थे 52,000। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब देगा केंद्र। एक भी दिन नहीं हो पाई पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई। हाईकोर्ट ने लोगों से कहा, दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की लोग न करें कालाबाजारी। दवाओं की कालाबाजारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। रेमडेसिविर समेत दवाओं की क्यों हो रही है कालाबाजारी, सही ढंग से दवाओं का क्यों नहीं हो पा रहा वितरण। कांग्रेस ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, कहा कोरोना संकट में दिल्ली सरकार पूरी तरह से नाकाम। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, राज्य में नहीं है पर्याप्त वैक्सीन। 1 मई से नहीं हो सकेगा 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन। राजेश टोपे ने कहा, सब्र रखें, पर्याप्त वैक्सीन मिलने पर ही हम करेंगे वैक्सीनेशन। टोपे का बयान, कोविन ऐप पर एंट्री अनिवार्य होगी, सीधे वैक्सीनेशन पर नहीं लगेगी वैक्सीन। राजेश टोपे ने कहा, महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाना तय, 15 दिन के लिए हम बढ़ाएंगे लॉकडाउन। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्यों के लिए कोविशील्ड के दाम घटाए। पूनावाला का ट्वीट, हम 300 रुपए में राज्यों को देंगे कोविशील्ड। बिहार में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। बिहार में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। पूरे बिहार में लगा दी जाएगी धारा 144। बिहार की सभी दुकानें और दफ्तर शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे। शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। बिहार उद्योग विभाग के निदेशक पंकज कुमार की कोरोना से मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 29,824 नए केस। एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 266 लोगों की मौत। लखनऊ में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी। 24 घंटों में कोरोना के 3,759 नए मरीज। प्रयागराज में कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 1,261 मरीज। कानपुर में 1650 नए पॉजिटिव मिले। यूपी में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में बनाया गया ऑक्सीजन कंट्रोल रूम। बरेली के नवाबगंज से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की कोरोना से मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की कोरोना से मौत। परिजनों ने चुनाव आयोग के ऑफिसर्स पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में गुरुवार से लग जाएगा कर्फ्यू। शाम 7 बजे से सोमवार सुबह तक लगेगा कर्फ्यू। कोरोना को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला। 29 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक किया गया। लुधियाना में अभिनेता जिमी शेरगिल, निर्देशक ईश्वर निवास और 35 के खिलाफ केस दर्ज। शूटिंग के दौरान कोरोना के नियम तोड़ने का आरोप। देश में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में 3,293 लोगों की जान।
पिछले 24 घंटों में कोरोना के केस बेतहाशा बढ़े। 3,60,960 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। हमारे देश में अब तक कोरोना महामारी से 2,01,187 लोगों की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटों में कोरोना से देश में 2,61,162 लोगों ने जंग जीती। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ, लेकिन पीड़ितों की तुलना में यह आंकड़ा अभी काफी कम। हमारे देश में अब तक 14,78,27,367 लोगों को लग गई है कोरोना की वैक्सीन। दिल्ली में कम पड़ रही शव जलाने की जगह नई चिताओं के लिए बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं नए आधार। दिल्ली में शमशान घाट में लगी एम्बुलेंस की लंबी लंबी लाइन। शव लेकर शमशान पहुंच रही एम्बुलेंस का सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा। भीषण गर्मी के बीच शमशान में पीपीई किट में एम्बुलेंस कर्मियों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। 5-5 घंटे बाद शवों के अंतिम संस्कार को मिल पा रही है जगह। नई बन रही है चिताएं, क्योंकि अंदर जलाने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए नई यहाँ पर बन रही है और कुछ वहाँ पर बनाई जा रही है। कोरोना के भीषण संकट से जूझती दिल्ली में एलजी को सरकार का दर्जा। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। केंद्र सरकार ने जीएनसीडी एक्ट में संशोधन के आधार पर जारी कर दी अधिसूचना। गुरुग्राम के पुष्पांजलि अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट। मरीजों को डिस्चार्ज करने पर धरने पर बैठ गए परिजन। कोरोना संकट के बीच मुंबई के बीकेसी सेंटर पर वैक्सीन की कमी। निराश लौटे वरिष्ठ नागरिक। कोरोना संकट पर शंकर सिंह वाघेला ने ट्वीट किया वीडियो। अब की बार वोट नहीं, माफी मांगो सरकार। महाराष्ट्र में फिर अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा। ठाणे के मुंब्रा में 4 मरीजों की मौत। मुंब्रा के प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में आग लगने के बाद दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए जा रहे थे मरीज। इसी दौरान 4 की हो गई मौत। पेशेंट की मृत्यु 2 अति गंभीर। कल रात को ठाणे के दिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समाप्त हो गया। ये क्या हो रहा है? जयपुर के खंडागा अस्पताल में 4 मरीजों की मौत। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का लगाया आरोप। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाकर दूर की गई ऑक्सीजन की कमी। प्रियंका गांधी ने कोरोना संकट पर फेसबुक पोस्ट लिखा देश में सांसों के लिए युद्ध हो रहा है, हम होंगे कामयाब। प्रियंका गांधी ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भेजा ऑक्सीजन का टैंकर। कहा इससे सरकार ने देश की उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया। यवतमाल में अस्पताल में कोरोना पीड़ित महिला की मौत पर हंगामा। परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। वाराणसी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। बीएचयू का छात्र गिरफ्तार। रायसेन में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई। ट्रेन से उतारे गए ऑक्सीजन टैंकर। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन से मारपीट। टेक्नीशियन ने धमकी दी, मैं कोरोना का टेस्ट नहीं करूंगा। ऑक्सीजन की कमी से जूझते देश के लिए बोकारो ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारी बन रहे मददगार। प्लांट में 24 घंटे ऑक्सीजन उत्पादन का काम हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 को गिरफ्तार किया। पंजाबी बाग से पकड़ा। राजस्थान के बूंदी में समय पर नहीं मिल रहा बीमारों को इलाज। अस्पताल में डॉक्टर्स के मौजूद नहीं होने का आरोप। बेंगलुरु में 14 दिनों की कोरोना पाबंदी की वजह से यात्री परेशान। बस स्टैंड के बाहर दिन रात बिताने को मजबूर हैं सैकड़ों लोग। यूपी के आगरा में हाईटेक कोविड कमांड सेंटर से लोगों की बड़ी उम्मीद। अस्पताल में बेड की कमी के बीच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बढ़ाया मदद का हाथ। कोरोना रिटर्न में ऑक्सीजन की दिक्कत के बीच महाराष्ट्र के नंदुरबार से आई अच्छी खबर। 5 ऑक्सीजन प्लांट में शुरू हुआ उत्पादन। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू का बेहतरीन पालन। बाजार बंद, सड़कों पर सन्नाटा। त्रिपुरा में 5 विधायकों ने डीएम के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा। शादी में छापा मारने, मेहमानों से अभद्रता का आरोप लगाया और कहा कि निलंबित करो इसे। राजौरी में बड़े पैमाने पर फ्री वैक्सीनेशन शुरू। बढ़ते कोरोना केसेस के मद्देनजर वैक्सीनेशन।
पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर में मरीज की मौत पर बरपा हंगामा, जमकर तोड़फोड़। मरीज के परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का लगाया आरोप, कहा अस्पताल में कई दिनों तक पड़े रहते हैं शव। यूपी के महोबा में कोविड अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्स पर दबंगों ने किया हमला, फरार हुए। यूपी के जौनपुर में साइकिल से पत्नी का शव ले जाने को मजबूर पति, नहीं मिली मदद। हुगली में कोरोना पीड़ित की अस्पताल में मौत, परिजनों ने किया हंगामा। जौनपुर में अस्पतालों में उमड़े मतगणना अभिकर्ता, टेस्ट कराने के लिए पहुंचे लोगों ने तोड़ दिए कोरोना के सारे नियम। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑक्सीजन की भारी कमी, लाइनों में लगे बेबस लोग। मेरठ में भाईचारे की मिसाल, कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद मुसलमानों ने अर्थी को कंधा दिया। मध्य प्रदेश के धार में इंजीनियर की अनोखी पहल, मदद के लिए बाइक को बना दिया एम्बुलेंस। जयपुर में फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाले 2 गिरफ्तार, सैंपल कलेक्शन का काम करते थे दोनों कर्मचारी। मध्य प्रदेश के खरगोन में गांव वालों ने खुद शुरू की जान बचाने की मुहिम, चंदा करके ऑक्सीजन और बायोकेमिस्ट एनालाइजर मशीनें लगाई। अंबाला में एक छोटे व्यवसायी ने कायम की इंसानियत की मिसाल, स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन 700 सिलेंडर ऑक्सीजन देने की पेशकश की। झारखंड के बोकारो से अपने दोस्त के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गाजियाबाद पहुंचा दोस्त, बीमार दोस्त को गाजियाबाद में थी ऑक्सीजन की जरूरत। लखनऊ में लोगों की मदद के लिए बनाया गया ऑक्सीजन बैंक, जरूरतमंदों को मुफ्त दिया जाता है सिलेंडर। हिमाचल में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा, ऊना में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, ड्रोन से भी मदद ली। बाड़मेर में कमलेश प्रजापति एनकाउंटर केस में राजनीति तेज, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सीबीआई जांच की मांग की। यूपी के हाथरस में शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 6 की स्थिति गंभीर। यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, सोते समय ढह गया मकान, एक ही परिवार के 5 लोगों की दबकर मौत। पंजाब के जालंधर में महज 300 रुपए के लिए भाई ने किया भाई का कत्ल, साथ में शराब पीते समय हो गया था झगड़ा। दिल्ली के अलीपुर थाने में अब लगाई गई है स्टीम मशीन, थाने में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।